That's why बयानबाजी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के ज्यादा बच्चे पैदा करने के आह्वान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो खुद अविवाहित है उसे दूसरों को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। की रक्षा करने वाला ही अब आगे सत्ता में आए, गुरुजी ऐसी सबकी भावना है। गुरुजी आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में है। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान? अब ये तो आप लोग जानो। 3 बच्चे वाली बात भी तुम्हारा सुने ही होंगे। भागवत जी कह रहे 3 बच्चे होने। हाँ, हमसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा था तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें। तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो? ठीक, ये हमारा क्या है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों की घर वापसी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाली सोच बताया और चेतावनी दी कि ऐसी बातें देश में खून बहा सकती हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमा हिंद मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमा हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चाइना मेड रोबोट डॉग के डिस्प्ले पर उठे विवाद को चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दुनिया के सामने भारत की गलत छवि पेश करने का प्रयास किया गया है उस पर कार्रवाई होगी। समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। कई मुस्लिम कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चीनी रोबोट को अपना बताने से देश की छवि को धक्का लगा है और उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं उद्यमियों और स्टार्टअप्स के भरोसे को चोट पहुंचाती है।
जो सामने प्रकरण आया है कि चीनी टेक्नोलॉजी को आप अपना दिखा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा देश की जो इमेज है उसको नुकसान हुआ है। सरकार ने या तो जानबूझ के किया या गलती से, जो भी हुआ, लेकिन इतना बड़ा समिट आप कर रहे हैं और फिर इस प्रकार का प्रकरण पूरे देश में इतनी जल्दी फैल गया कि भारत के लोग तो चीनी रोबोट को अपना रोबोट बता रहे हैं, तो उससे हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। ये बात किसी एक मंत्रालय की, सरकार की नहीं, पूरे भारत की है, तो सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए था अगर आप इतना बड़ा समिट कर रहे हैं और फिर इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर एक्स पोस्ट को कोट करते हुए निशाना साधा। ममता ने लिखा है कि एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता दिखाई है। युगावतार रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर पीएम ने उनके नाम के आगे स्वामी जैसा गलत प्रीफिक्स जोड़ा, जो पहले कभी नहीं लगा। सब जानते हैं श्री रामकृष्ण को ठाकुर के नाम से पूछा जाता है। बीमार में प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर खुलेआम नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम मुसलमानों को परेशान करने की बात करते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पर गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है? इस वायलेशन में सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? हमारे नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए तकलीफ होती है कि जिस न्याय के मंदिर से हमें उम्मीद है वो न्याय का मंदिर हमारी तरफ नहीं देख रहा, इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उस न्याय के मंदिर तक हमारी भी तकलीफ जाए, हमारी भी पीड़ा जाए। हम भी देश के लोग हैं, हम भी देश में टैक्स देते हैं, हम भी देश को सीखते हैं, हम भी देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें हमारा पसीना लगता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी पे और मजदूरी मांगने पे हत्या भी होती है। हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे पसीने खून से बिल्डिंगें बनती हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट में जो है हमारी माए बच्चे बांध के इस बिल्डिंगों में ईंटें चढ़ा के मशीनरी तो आ जाइए, इस देश को मजबूत करने का काम करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इन बिल्डिंगों में हम पे रहने के लिए स्थान नहीं होता है। ये सब हमारे सामने है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को 50% वोट शेयर का लक्ष्य दिया। नवीन ने कहा है कि अगर यह लक्ष्य हासिल हुआ तो 126 सीटों वाली असम विधानसभा में विपक्ष सिर्फ 20 से 28 सीटों पर सिमट जाएगा। आपने विधानसभा चुनाव में 37 से 38% वोट लाया है। लोकसभा चुनाव में आप 46 से 47% वोट गए हैं। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% से अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। ये संकल्प केवल आपको जीत नहीं दिलाएगा, उस कांग्रेस की नैया को हमेशा के लिए डुबो देगा जो कांग्रेस इस देश के साथ खेलती है, इस देश की सुरक्षा के साथ खेलती है। अगर हमको उनको जवाब देना है, अगर हमको करारा जवाब देना है, तो जो ताकतें, जो कांग्रेस के लोग विदेशी लोगों से मिलकर इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं, उनको जवाब देना होगा डिब्रूगढ़ की इस जनता के द्वारा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना और राइट टू हेल्थ का जिक्र करते हुए राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर चिंता जताई है। गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार के दौरान राजस्थान हेल्थ मॉडल पूरे देश में मिसाल बना था, लेकिन अभी एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू की छतें टपक रही हैं और मरीजों के ऑपरेशन तक टालने पड़ रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार ने विधानसभा में इस हकीकत से ही इनकार कर दिया। अपनी कमियों पर पर्दा डालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैंने तो 2 साल पहले से ही लोक नीति में जो ये काम देखते हैं, जो उनसे बात भी की थी कि ये जो है इसमें रिसर्च होना चाहिए कि ये किस प्रकार से बच्चे जो नौजवान खेलते हुए डेथ हो जाती है, डांस खेलते हुए डेथ हो रही है, डॉक्टर की डेथ हो रही है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। ये सरकार के ध्यान में आना चाहिए कि इश्यू कम नहीं है। दिल्ली में मैंने सुना है खूब मौतें हो रही है, तो ये जो मौतों का सिलसिला इतना ज़्यादा हो गया कि कल जो असेंबली में जोली साहब बोले थे या घनश्याम मेहर बोल रहे थे और भी कई लोग बोले होंगे, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो कम से कम राजस्थान की सरकार ने जो राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया,
सीएनजी योजना लागू करी। ये जो माहौल बना राजस्थान के बारे में, पूरे प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको इस रूप में आगे बढ़ाया गया कि पूरे देश में चर्चा में है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आगे बढ़े और यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी भारत सरकार से बातचीत करे और कोई रास्ता निकले। हमने पोस्ट कोविड रिसर्च कैसे हो उसकी इंस्टीट्यूट खड़ा करने का निर्णय किया बजट के अंदर, हमारे वक्त में RUHS के अंदर। श्री गहलोत ने दौसा की जिला अस्पताल का दौरा भी किया और वहां सिलिकोसिस मरीजों से मुलाकात की। गहलोत ने याद दिलाया है कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में सिलिकोसिस पॉलिसी बनाई थी और इस बीमारी से मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपए तक मदद दी गई, लेकिन अब मरीजों को ऑक्सीजन और दवाओं पर खर्च करना पड़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी से बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस इस उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की प्रक्रिया में है और भारत को भी इस क्लब में शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी ने भी डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा पर सहमति जताई। One of our G7 priorities will be as well children's protection against AI and digital abuse. You just mentioned it, Mr. Secretary General. There is no reason our children should be exposed online to what is legally forbidden in the real world. Our platforms, governments and regulators should be working together to make internet and social media a safe space. This is why, in France, we are embarking on a process to ban social networks for children under 15 years old. And we are committed here in this journey with a lot of several European countries being present here today. Greece, Spain. I know, Mr. Prime Minister, you will join this club. And this is a great news that India will join such an approach in order to protect children and teenagers. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि वे सरकारी कार्यक्रमों में अपने स्वागत में माला और मेमेंटो नहीं लेंगे। शिवराज सिंह ने कहा है कि अगर किसी को उनका स्वागत करना है तो वह एक पेड़ लगाकर आए और उसका फोटो लाए, मेरा स्वागत हो जाएगा। की जरूरत नहीं है, स्मृति चिन्ह की जरूरत नहीं है। मैं तो ये तय कर रहा हूं कि भैया मेरा स्वागत करने आओ तो पेड़ लगा के एक फोटो खींच के आ जाओ कि मामा ये लगा दिया हमने, मेरा स्वागत हो जाएगा। मैं स्मृति चिन्ह नहीं लूंगा, फूलों की मालाओं की जरूरत नहीं है। आप पेड़ लगा के फोटो ले आओ कि मामा ये, और वो फोटो मुझे भेंट कर दो। ठीक रहेगा ना? अरे आपसे पूछ रहा हूं, ठीक रहेगा ना? काय को वेस्ट करें? अब आप बताओ, एक स्मृति चिन्ह देते हैं अपन, कितने रुपए का आता होगा? मुझे लगता कोई भी स्मृति चिन्ह 500 रुपया से कम में तो नहीं आता, और अगर और बड़ा दे दिया तो और ज्यादा आता है। अब उस स्मृति चिन्ह की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अब 500 रुपया में तो आप 5 पेड़ लगा सकते हैं भाई। तो कोई भी संस्था मेरा स्वागत करे, मेरी जितनी, मेरे मंत्रालय में जितनी आती, स्मृति चिन्ह पूरी तरह से बंद। आप तो पेड़ लगा के फोटो दे दो कि आपका स्वागत किया। माला की जगह अच्छा ये पटका डालते हैं, आजकल कपड़े का पटका डालने का चलन चल गया। अब वो भी कितने में आता होगा? 500-100 रुपया से कम में तो नहीं आता होगा। और जाट साहब एक पेड़ कितने में आएगा लगाने वाला? 100-150 रुपया में तो आई जाए। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.